अब एक चीज़ बताइए, जो भारत के हमारे गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री है और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, जम्मू कश्मीर में शांति है, टेररिज्म खत्म है। दिलबाग सिंह जी दावा करते हैं कि टेररिज्म है नहीं, आतंकवाद बहुत हद तक खत्म हो चुका है। अमित शाह जी कहते रहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, फिर ये इनोसेंट किलिंग क्यों? फिर कभी कश्मीरी पंडितों को टारगेट करते हैं, कभी जवानों को टारगेट करते हैं, कभी कश्मीर के लोगों को टारगेट करते हैं। आखिरकार ये किलिंग कब तक चलेगी? केंद्र सरकार इसका जवाब दे। केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोग पूछते हैं कि कब तक जम्मू कश्मीर में ये किलिंग होती रहेगी, कब तक हमारे इनोसेंट जवान की किलिंग होती रहेगी। कभी पुलवामा अटैक हो रहा है, कभी कोई अटैक हो रहा है। आखिरकार कब तक चलेगा? ये क्या है? ये मुझे बताइए। गृह मंत्री साहब कुर्सी पे बैठे हैं दिल्ली से, बोल रहे हैं कि नहीं जी सब शांति है, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। हर जगह ये डंडूरा पीट रहे कि भाजपा की सरकार आई तब से नॉर्मल सी है, तब से नॉर्मल सी है। जब से 370 हटा है तब से नॉर्मल सी कहा। आप देखिए बद से बदतर हो रहा है। आखिरकार ये जो किलिंग हुई है, ये जो जवानों के साथ हुआ है, इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए और हमारे एलजी साहब इसका जवाब दे। यादाश्त ये टिप्पणी करना बहुत गलत है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि फैक्ट क्या है। नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों है? गृह मंत्री चुप क्यों है? हमारे सुरक्षा कर्मी मतलब जो है हाई अथॉरिटीज वो चुप क्यों है? कुछ ना कुछ तो इस पर बोलिए, कोई सवाल जवाब पूछिए, उनसे पूछिए जाके कि क्यों भैया आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसलिए चुप है क्योंकि गवर्नमेंट टोटली फेलियर है। हमारी केंद्र सरकार जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से टोटली फेलियर है। नॉर्मल सी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जवानों की किलिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इनोसेंट लोग मर रहे हैं। आखिरकार ये क्यों? कब तक चलेंगे? अब जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं हमें बख्श दो। अब वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो केंद्र से जवाब पूछते हैं, केंद्र से सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि हमारा कसूर क्या है कि आप बार बार एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे, आपकी सुरक्षा कहाँ पे चूक है? मुफ्ती जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं? क्योंकि आपने ही भाजपा को यहाँ लाया। आज हम भुगत रहे हैं, चाहे जो भी हो रहा है। ये भाजपा आई है किसकी वजह से? मुफ्ती मोहम्मद सईद की वजह से। अगर पीडीपी ये उस टाइम कदम नहीं लेते, चंद अपनी सीट के लिए, अपने पावर के लिए, अपने पैसे के लिए उस टाइम भाजपा का हाथ नहीं थामते, तो आज हमें ये दिन देखना नहीं होता। आज 370 भी होता, आज लद्दाख भी होता, आज हम शांति से जीते। आज जो कुछ हुआ है महबूबा मुफ्ती की वजह से भी हुआ है। जितनी कसूरवार भाजपा है उतनी पीडीपी भी है। महबूबा मुफ्ती से जाके आप ये सवाल करिए कि भाजपा को क्यों लाया जम्मू कश्मीर में, भाजपा के साथ क्यों किया आपने? आप कांग्रेस के साथ भी कर सकते थे, अब एनसी के साथ भी कर सकते, लेकिन नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद को पावर की भूख थी और उन्होंने साथ दिया भाजपा का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आज़ाद साहब के टाइम पे बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज़ाद साहब ने जो कार्य किया अपने टाइम पे बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन हमारा वर्स्ट जो कार्य रहा है वो पीडीपी की सरकार जब से आई है और भाजपा की सरकार आई तब से हमारा जम्मू कश्मीर काला दिन जो है ना वो तब से ही शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में जो मंडरा रहे थे काले दिन, वो जब से 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर बने तब से जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ। और जब इन्होंने भाजपा का साथ दिया तब से और हमारा काला दिन आया। आज ये ड्रामा करते 370 वापस लाओ, आज ये कश्मीर में कोई किलिंग होती है वहां मगरमच्छ के आंसू बहाते। जितने कसूरवार भाजपा है उतनी पीडीपी भी है। कौन सी? ये तो बहाना है। कल को जम्मू के लोग मैंडेट देंगे, मान लीजिए बीजेपी को फिर से, तो आप बीजेपी का साथ फिर से देंगे? सीधे बोलिए हम भी बी टीम है, आप भी बोलिए हम भी बी। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपोजिशन में ही बैठ सकते थे। कोई ठेका नहीं लिया था भारतीय जनता पार्टी। ये ड्रामा है, ये पीडीपी का ड्रामा है कि नहीं जी हम जम्मू के सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट नहीं करना चाहते। ये सब एक ड्रामा है। ये अपने आप को लोगों में अपनी इमेज साफ रखने वाली बात है। जैसे महबूबा मुफ्ती को पुंछ जाके मंदिर याद आ गया, आज तक याद नहीं आया, लेकिन वैसे ही वो आज ये ड्रामा अपने आप को साफ छवि दिखा रही है लोगों के बीच में कि जम्मू आके बोलती है कि मुझे जम्मू के लोगों का दर्द था, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। तभी मुफ्ती साहब ने ये कदम उठाया। मुफ्ती साहब ने ये कदम उठाया, मुफ्ती साहब का एक ही स्लोगन था कि पाकिस्तान के वहां हमारे ट्रेड यूनियन का दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, बातचीत करो। अब बातचीत कर रहे हैं ना, भुगत लो। आज जो ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आज जो जवान किलिंग हो रही है, किसकी वजह से? मुझे बताओ ना। आज मुफ्ती साहब जो स्लोगन देते थे, आज का है बातचीत से बात होगी, बातचीत से होगी। क्या बातचीत से हुआ मुझे बताइए? आने वाले देखिए, ये सब डिसाइड करना है जम्मू कश्मीर की जनता को। मैं जनता को आपकी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, और पहले भी मैंने की। जिस कैंडिडेट ने, जिस नुमाइंदे ने आपकी बात की है, जो पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, जो आपकी बात आगे रखेगा, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, युवाओं के लिए बात करेगा, हमें वो लीडर चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बेशक वो भाजपा का हो, लेकिन जो ईमानदार हो, जो इनकी तरह ना हो, जो ईमानदार हो, जो लोगों के हित की बात करे। हमें वो नुमाइंदा चाहिए, हमें वो पार्टी चाहिए, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन कैंडिडेट को चुनिए, आप पार्टी को मत देखिए। आप कैंडिडेट को देखो जो आपकी बात करता हो, जो आपके लिए बात 24 घंटे खड़ा हो। जो ये ड्रग्स जो आज देखिए जो जम्मू कश्मीर की हालत है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, आतंकवाद की तरफ जा रहा है। क्या है, क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर? अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 पे है। मुझे बताइए क्या हो रहा है? कुछ भी डेवलपमेंट का है? अच्छे दिन आएंगे 2019 के बाद इन्होंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने अच्छे दिन आएंगे, कहा है अच्छा दिन?
रात को भूखा रहेंगे, आपके घर में रोटी नहीं होंगी, ड्रग्स की तरफ जाएंगे, आपको क्या करना? रोड्स को मुझे बताइए। सड़कें आपकी सोने की भी हो, घर में कुछ ना हो खाने को, सुसाइड की तरफ लोग जा रहे हैं, आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, और आप बोले सड़कें हैं। सड़कों को क्या करना है हमने? मुझे सड़कें हमारी पेट नहीं भरेंगे। आप टैक्स पे टैक्स ले रहे हैं हमसे, टोल पे टोल ले रहे हैं हमसे, और आप बात कर रहे हैं सड़कों की। हमें सड़कों को क्या करें? सोने की सड़कें क्यों ना हो? पे ये मेरा कहना है कि उस पर बाज़ाब्ता उस पर कमेटी बैठनी चाहिए, इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। जो दोषी है, जहाँ पे वीक आपको लगता है कि लूज पॉइंट है, जहाँ पे वीक हुआ है, जहाँ सुरक्षा चूक हुई है या कुछ भी हुआ है, तो उसको कानून के जो दायरे में रह के जो भी आपको उस पर करना है एक्शन, वो करना चाहिए। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में या भारत में भाजपा की सरकार आई है, ये सिक्योरिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ पिक एंड चूज लीडर्स को मिलती है। चाहे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, अगर यहाँ हम डीजीपी साहब, एडीजीपी साहब या किसी को सुरक्षा भी मांगते हैं, हमें प्रोवाइड नहीं होती है। क्यों? भाजपा की टैग नहीं है हमारे साथ। हमारे साथ कोई भाजपा का लीडर का टैग होता तो हमें सिक्योरिटी मिलेगी। भाजपा कहीं ना कहीं जो गुंडा राज चला रही है, ये शासन जो चला रही है, कुछ देर की बात है। और 2 साल और 3 साल और 4 साल मोदी रहेगा, और कब तक रहेगा मुझे बताइए? कब तक इस देश को जो वो तबाह करके रखा है भाजपा ने, और कब तक चलेगा? ये हिटलर राज है, ये कुछ दिन के लिए।